हेलो दोस्तों, क्या आपने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं? क्या आपने भी सोचा है कि मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी? क्या आपने भी सोचा है मैं एक दिन बहुत ज़्यादा अमीर बनूंगा? क्या आपने भी सोचा है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा? क्या आपने भी सोचा है कि मैं बहुत ज़्यादा फिट होऊंगा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपने ये तो सुना होगा कि इंसान हकीकत में रिच बनने से पहले अपने माइंड में रिच बनता है। अगर आप रिचनेस को अपनी इमेजिनेशन में नहीं देख सकते तो आप उसको अपने बैंक बैलेंस में कभी नहीं देख पाओगे। इसलिए इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं दुनिया में जहाँ लोगों ने अपने इमेजिनेशन के बेसिस पे, अपने डिज़ायर के बेसिस पे बहुत कुछ अचीव किया है। अब डिज़ायर है क्या? डिज़ायर एक हंगर है कुछ करने की, कुछ बनने की एंड कुछ बड़ा अचीव करने की। डिज़ायर शब्द बना है लैटिन शब्द डेजिडरेट से, जिसका मतलब है किसी चीज़ की कमी का अनुभव होना। दोस्तों, ये बात तो सच है, अगर आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही है तो आपके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं है। जब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगा, किसी चीज़ की कमी महसूस होगी, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेंगे। कोई भी चीज़ हकीकत में करने से पहले आपको अपने माइंड में करना होता है, आपको उसको इमेजिन करना होता है कि वो एक्चुअल में आप उसको कैसे करने वाले हैं। रॉकी मूवी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि किसी भी फाइट को जीतने से पहले आपको उस फाइट को अपने माइंड में जीतना होगा। आपकी डिज़ायर जितनी बड़ी होगी, आपकी सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी। डिज़ायर अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अच्छी डिज़ायर के अच्छे रिजल्ट्स होते हैं एंड बुरी डिज़ायर के बुरे रिजल्ट्स होते हैं। डिज़ायर एक पेड़ के बीज के जैसा है, जैसा आप बोओगे वैसा ही आप पाओगे। अब मान लेते हैं कि आपने अच्छी डिज़ायर को चूज़ किया और अपने मन में अच्छी डिज़ायर को पैदा कर लिया। दोस्तों, हर इंसान के मन में डिज़ायर होती है, लेकिन क्या हर इंसान अपनी डिज़ायर पूरी कर पाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत कम लोग अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैक्सिमम लोगों के मन में एक नॉर्मल डिज़ायर है कि काश वो हो जाए, काश मुझे ये मिल जाए, काश मैं उतना अमीर हो जाऊं। लेकिन ये एक डिज़ायर नहीं, एक विश है जो शायद ही कभी पूरी होगी। एक्चुअल डिज़ायर बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। अब बर्निंग डिज़ायर को कैसे बनाए? किसी भी नॉर्मल डिज़ायर को, नॉर्मल अपने सपने को कैसे बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट करें? उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया है। चलो इसे एक स्टोरी के जरिए समझ लेते हैं। बहुत समय पहले एक वॉरियर था जो अपनी छोटी सी सेना को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्री के ऊपर अटैक करने चला जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो वो अपने एक सोल्जर को कहता है कि जाओ सारे शिप्स में आग लगा दो। जैसे ही वो शिप में आग लगाते हैं तो वो वॉरियर, वो कैप्टन सबको कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम सबको मार के जीत के खुशी खुशी अपने घर लौट जाए, या फिर हम इनके हाथों मर जाए। भागने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दोस्तों जहाज जल चुके थे। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बर्न द शिप। सारी पॉसिबिलिटीज उन्होंने खत्म कर दी थी, उनको सिर्फ और सिर्फ लड़ना था। अब उनकी डिजायर बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो गई थी। बर्न द शिप कॉन्सेप्ट ने उनकी बर्निंग डिजायर को ट्रिगर कर दिया था। अब देखो, आए तो वो सबको मारने ही थे, लेकिन अब उनको मारना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, बिकॉज उनकी जान दांव पे लगी थी। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और बहुत सारी सिचुएशंस में जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो चाहे कितनी भी मुश्किल चीज़ हो, हम उसको कर ही देते हैं। अब डिज़ायर कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए डिज़ायर है डॉक्टर बनना, तो किसी के लिए डिज़ायर है बहुत ज़्यादा अमीर बनना। अब बहुत ज़्यादा अमीर बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन कितना अमीर ये किसी को नहीं पता। चलो अब हम अपनी बर्निंग डिज़ायर को किस तरीके से अचीव करें, किस तरीके से अपनी नॉर्मल डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट करें, इसको 6 स्टेप से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डिज़ायर एक रिच इंसान बनना है तो रिच की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना अमीर बनना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बहुत अमीर बनना है। अब बहुत का कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि एक झोपड़पट्टी वाले इंसान के लिए आप जिस सिचुएशन पे हो वो एक बहुत अमीर की डेफिनेशन हो सकती है और आपके लिए वो नॉर्मल है। तो आपको डिसाइड करना है एग्जैक्टली आपको कितना अमाउंट चाहिए अमीर बनने के लिए। वो किसी के लिए 1 लाख हो सकता है, तो किसी के लिए 10 लाख हो सकता है, किसी के लिए 1 करोड़ हो सकता है। अब ये बिल्कुल मत कहना कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड करना है। अब देखो, कोई भी चीज़ आपको फ्री में तो मिलेगी नहीं, एंड यही है अपना सेकंड स्टेप।
आप बदले में क्या दे सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपको फ्री में कोई चीज़ मिलने वाली है तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री अवेलेबल नहीं है, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। हो सकता है किसी के लिए वो पैसा हो, अब हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो एंड आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए। किसी के पास टाइम कम हो सकता है और वो 8 घंटे सोता है तो वो अपनी नींद सेक्रीफाइस कर सकता है 2 घंटे की। डेली 6 घंटे सोना भी बहुत है। कोई अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर सकता है तो कोई मेंटली इन्वेस्ट कर सकता है एंड कोई फिजिकली इन्वेस्ट कर सकता है। अब आपने डिसाइड तो कर लिया कि क्या आपको पाना है एंड उसके बदले में क्या आपको खोना है, लेकिन ये डिसाइड करना भी बहुत जरूरी है कि कब तक पाना है। यही हमारा स्टेप नंबर 3। आपको एग्जैक्टली डिसाइड करना होगा कि किस तारीख, कौन सा महीना, किस साल तक आपको अपने बर्निंग डिजायर को पूरा करना है। अब भैया सिर्फ क्या चाहिए ये डिसाइड करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास प्रॉपर प्लानिंग ना हो, और यही है अपना नेक्स्ट स्टेप। प्लान बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि प्लान के बिना सारी चीजें एक सपने के जैसी है। अगर आपका डिजायर फिट होना है तो आप प्लान कर सकते हैं कि मैं डेली सुबह 5 बजे उठूंगा, उसके बाद मैं आधा घंटा रनिंग करूंगा, 20 मिनट्स एक्सरसाइज करूंगा एंड मैं ये डाइट प्लान फॉलो करूंगा और अगले इतने दिन तक करने वाला हूँ। तो ये प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप नंबर 5 है राइट इट क्लियरली। अब आपके डिजायर को आपको उसके बदले में क्या देना है, कब तक आपको डिजायर पूरा करना है एंड उसका जो प्रॉपर प्लान है वो आपको एक पेपर पे लिखना है। पूरा प्रोसेस आपको एक पेपर पे लिखना है। अब इस स्टेटमेंट को आपको सुबह और शाम दिन में 2 बार लाउडली पढ़ना है। अब आप सोच रहे हो कि भैया ये क्या डॉक्टर जैसा नुस्खा बता दिया है कि दिन में 2 बार दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या पागलपन है, सिर्फ ऐसे 2 बार रट्टा मारने से क्या होगा। दोस्तों बार बार पढ़ने से, सुबह और शाम 2 बार पढ़ने से, अगर आप ये डेली आप इसको फॉलो करते हो तो वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी, आपकी डिजायर बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बार आपका सपना, आपका ड्रीम डिजायर से बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो गया तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी डिजायर आपसे सब कुछ करवा देगी। अगर आपकी कोई बर्निंग डिजायर है और आपको लगता है कि वो सही है तो खुद पे विश्वास करो, उठो और आगे बढ़ो। अब हो सकता है आप अपनी डिजायर पूरी कर लो, अब उसके बाद क्या हो सकता है आपके मन में नई डिजायर आ जाए, हो सकता है आपके मन में और बड़े बड़े सपने आ जाए। तो आपको कितना रिस्क लेना है जिंदगी में, कब तक आपको अपनी डिजायर पूरी करनी है, कब तक आपको वो रिस्क करना है एंड आपको ये पता करना है कि हाउ मच इज इनफ फॉर यू। तो इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप लेफ्ट वाले बॉक्स में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर अभी टाइम नहीं है तो आप राइट साइड वाली प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं बाद के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।